हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 का पार्ट 1 का जो भी एक्सप्लेनेशन था मैंने कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देखिए, बाद में इसको देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मैं पार्ट 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन करके ख़त्म कर दूँगी, इसलिए अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको भी देखिए और पीछे का भी बहुत सारा वीडियो है उसको भी देखिए और सबको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। मैंने पिछली वीडियो में टीकाकरण द्वारा तक समझाया है, अब मैं प्रतिरक्षक अनुसूची को समझाऊंगी। तो प्रतिरक्षण अनुसूची क्या होती है? शिशु अवस्था में ही खतरनाक रोगों से पूर्ण बचाव के लिए हमें बच्चों के लिए प्रतिरक्षा तालिका बनानी चाहिए। ठीक है, एक तालिका के द्वारा हमें बच्चे को हर महीना टीकाकरण के लिए ले जाना चाहिए और जिस महीने में जिस तरह का उसे टीका लगना है उसे दिया जाना चाहिए। सबसे पहला है क्षय रोग और तपेदिक। इस रोग को टीवी तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। यह रोग वायु द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु का नाम ट्यूबरकिल बैसिलस है। ये वाला नाम आप याद करो। इधर मैंने चार्ट में भी पार्ट 1 में मैंने ये चार्ट को भी कहा था, एक बार आप लोग पढ़ लेना। तो यहाँ भी आप देख लो, स्क्रीनशॉट रख लो, थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसको तो आपके दिमाग में रहेगा। तो ये जो वायरस है इसका नाम आप याद रखना। इसमें क्या होता है, यह बहुत ही भयानक रोग होता है और यह फेफड़ों के तपेदित तांतों का, तपेदित ग्रंथियों का, तपेदित रीढ़ की हड्डी का तपेदित, यह बहुत तरह का होता है जो कि कहीं किसी भी प्रकार से हमें रोगग्रस्त कर सकता है। उसके बाद है उद्भवन काल। उद्भवन काल क्या होता है कि 4 से 6 सप्ताह का होता है। इसमें भार में गिरावट, तेज़ी से नसों का चलना, कमज़ोरी तथा बुखार और खांसी इसके मुख्य लक्षण। इसके कारक जो हैं वो अभी मैंने पढ़ाया। बैसिलस जीवाणु है, ये कैसे फैलता? वायु द्वारा अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि क्षय रोग के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, जैसे उद्भवन काल, कारक प्रतिनिधि, संक्रमण के कारण, घटित होने वाली आयु, ये कब हो सकता है? तो इसकी आयु क्या है? जन्म से सभी आयु के बालक कभी भी हो सकता है। लंबी अवधि, इसका उपचार अवधि क्या है? लंबी अवधि, उचित इलाज, रोगी की देखभाल, बालक को स्वच्छ कमरे में रखना, नाक तथा गाल श्राप, प्रयोग होने वाले वस्तुओं की फेंकने की सुरक्षित तथा उचित व्यवस्था, जन्म के समय संक्रमण से बचाने के लिए शिशु को क्षय रोग पीड़ित माता से अलग रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसका उपचार अवधि, घटित होने वाली आयु, कारक प्रतिनिधि, उद्भवन काल सब है। उसके बाद रोकथाम क्या है? जन्म के 2 सप्ताह के भीतर BCG का टीका लगवाना है। इसलिए बच्चे को जन्म के 2 सप्ताह के भीतर ही BCG का टीका लगाया जाता है, जिससे कि ये रोग बच्चे को ना हो। दूसरा रोग है डिप्थीरिया रोग, गलघोटू। यह अत्यंत भयंकर संक्रामक रोग जो कोरिनोबैक्टीरियम, ये कौन से बैक्टीरिया से होते हैं? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिये नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में प्रवेश हो करके गले में पनपते हैं और बच्चे में रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये किस तरह से ये भी एक संक्रामक रोग है और ये शरीर में प्रवेश करके गला में पनपता है। ठीक है, इसका उद्भव होने का काल क्या है? 2 से 5 दिन के अंदर में यह शरीर में हो जाता है। लक्षण क्या है? प्रारंभ में रोगी के गले में हल्का दर्द होता है और सूजन आ जाता है। इसका शुरू ही गले से होता है, इसलिए हल्का दर्द होता है और सूजन आ जाता है। तीव्र बुखार, श्वास नली के ऊपर स्लेटी रंग का झिल्ली बन जाता है, जिससे कि कुछ भी खाने का जो पदार्थ होता है उसको निकलने में कठिनाई होती है। चौथा, तलवे, पेट, भुजाओं तथा टांगों की मांसपेशियों में लकवा। इसके कारक यानी इसके जो एजेंट है उनका क्या नाम है? बैक्टीरियम डिप्थीरियम, इसका नाम याद रखना। संक्रामक रोग से, यह एक संक्रामक रोग है। मैंने बार बार बताया इन्फेक्शनल थ्रू क्या होता है। इन्फेक्शनल थ्रू के में क्या होता है? किसी भी माध्यम से हम जो संदूषित दूध, भोजन के माध्यम से फैलता है, किसी जीवाणु के माध्यम से, किसी मनुष्य के माध्यम से फैले, तो ये सब होता है संक्रामक रोग। ठीक है, इसका घटने की आयु क्या है? जन्म से 5 वर्ष की आयु तक रोग हो सकता है। ये रोग जन्म से 5 वर्ष की आयु तक बच्चों में देखा जाता है। इसमें बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? रोगी की देखभाल, इसमें शिशु को, संक्रमित शिशु
तथा संक्रमित खिलौनों से दूर रखना, बच्चे को जो भी संक्रमित हो उन सभी चीज़ों से दूर रखना। संक्रमण तीव्र हो जाए तो संक्रामक रोग के लिए अस्पताल में सबसे अच्छा हो बच्चे को अस्पताल में रखे, डॉक्टर की देखरेख में रहने से बच्चा जल्दी सही होता है। रोकथाम, इसकी 3 खुराक 6 सप्ताह से प्रारंभ करके 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर दी जाती है। तीसरा है काली खांसी, जो बहुत भयंकर है। काली खांसी के साथ बहुत अधिक मात्रा में कफ निकलना ही काली खांसी कहलाता है। खांसी बच्चे को हो और बहुत अधिक मात्रा में अगर कफ निकले तो यह काली खांसी का लक्षण है। यह रोग अधिकतर बच्चों में होता है। यह रोग व्यक्ति की नाक, गले और फेफड़े को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ये इसका उद्भवन काल है 6 से 8 दिन। इसके लक्षण है, प्रारंभ में बच्चे को खांसी आती है, धीरे धीरे खांसी के साथ छींक भी आने लगती है। लापरवाही के कारण खांसी कभी कभी गंभीर रूप धारण कर लेती है। शिशु खांसी के साथ कभी कभी वमन भी कर देता है और कभी कभी बच्चा खांसते खांसते उल्टी भी कर देता है। कारक प्रतिनिधि, इसका क्या है कारक? बैसिलस परल्यूटिस जीवाणु के कारण ही यह रोग होता है। संक्रमण कारण, रोगी के खांसने, छींकने तथा जोर से बोलने पर बाहर निकली वायु स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचकर भी उसे संक्रमित कर देती है। यह बच्चे में कब घटित होता है? जन्म के कुछ सप्ताह बाद यह रोग हो सकता है। रोगी की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? जिस कमरे में रोशनी और अच्छा आवागमन हो उस कमरे में आराम करवाना चाहिए। रोगी को शीत से बचाना चाहिए। रोगी को हल्का, सरलता से पचने वाला भोजन देना चाहिए। रोकथाम के लिए हम कर सकते हैं स्वच्छता पर ध्यान देना, स्वच्छ जलवायु और संतुलित भोजन देना। डीपीटी के टीके जो बचपन, आजकल तो सभी सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध हैं, ये सब टीका बच्चों को दे दिया जाता है बचपन में। पहले ये सब रोग ज़्यादा देखने को मिलता था क्योंकि पहले इस तरह का टीका को कोई सुविधा नहीं था और अगर था भी तो वो गरीबों तक पहुंचता नहीं था क्योंकि उनके पास तो पैसे उतने होते नहीं थे कि वो उस टीका को ले सके, अपने बच्चों को दिलवा सके। इसलिए आजकल ये आम बात है, ये सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। चौथा है चेचक या चेचक वायु के माध्यम से होने वाला एक रोग है। चेचक से मानव जाति को मुक्ति कराने के लिए श्रे एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। श्रे एडवर्ड जेनर का नाम आप याद रख लो, जिससे चेचक के टीके का इन्होंने, ये क्वेश्चन पिछले नहीं 2-3 साल पहले आया कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो श्रे एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया है। इसका उद्भवन काल क्या होता है? उद्भवन काल 10 से 12 दिन का होता है, कभी कभी 15 दिन का भी होता है। ये 10 से 12 दिन में अच्छे से फैल जाता है और 15 दिन इसका मैक्सिमम टाइम होता है। लक्षण क्या है? 103 से 4 डिग्री तक बुखार होना पहला। दूसरा, सिर तथा पीठ में दर्द होना, ज़्यादातर सिर और पीठ दर्द होता है। ज्वर, तेज बुखार के साथ तीसरे ही दिन छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और धीरे धीरे ये दाने बड़े हो जाते हैं। इनमें मवाद पड़ जाता है और ये मैक्यूलस कहा जाता है। वो मवाद यानी वो लाल होकर उसमें थोड़ा पस टाइप का हो जाता है। 24 घंटे में यह मैक्यूलस पैप्यूलस में बदल जाता है। 5वें दिन से यह दाने त्वचा में उभरने लगते हैं जिसमें लिम्फ भर जाता है और बैक्सिलस भी कहा जाता है। उसके बाद ज्वर कम हो जाता है और मवाद भी, और धीरे धीरे यह खुद कम होने लगता है और सूख जाता है। कारक है इसका चेचक विरियोला वायरस के कारण होता है। संक्रामक कारण, ये किसी संक्रामक व्यक्ति के अगर संपर्क में आ जाओ तो ये रोग हो जाता है। घटित आयु, यह रोग कभी भी हो सकता है। इस रोग की कोई आयु सीमा नहीं होती, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। उपचार, इस रोग का उपचार 12 से 15 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। ये रोगी की देखभाल, रोगी के कमरे को स्वच्छ एवं हवादार रखना, रोगी के उपयोग की सभी वस्तुओं को निसंक्रमित करते रहना, संक्रमित व्यक्ति से बच्चों को दूर रखना। इसका रोकथाम है बच्चों को चेचक का टीका लगवाना। इसका रोकथाम है टीका लगवाना। टेटनस, 5वां है टेटनस। यह रोग अधिकतर जंग वाले धातु के टुकड़े से चोट लगने के कारण होता है। यह अगर किसी भी जंग लगे हुए लोहे से हमें चोट लग जाए या कट जाए उससे तो ये टेटनस हो जाता है। इसके लिए हमें टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। यह रोग के रोगाणु मांसपेशियों को अधिक प्रभावित करते हैं। ये जो टेटनस होता है यह मांसपेशियों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इस रोग का उद्भवन काल 3 से 3 हफ्ता हो सकता है। लक्षण है इसका, रोगी को बेचैनी, सिर दर्द और ठंड लगना, रोगी की गर्दन अकड़ जाना और उसे चबाने निगलने में कठिनाई, मांसपेशी में अकड़न रहना, रोगी को 100 से 105 तक ज्वर रहना। कारक प्रतिनिधि, टेटनस बैसिलस जीवाणु के कारण यह रोग होता है। इसके जीवाणु का नाम टेटनस बैसिलस है।
अगला है संक्रामक कारक। जंग वाले धातु के संपर्क में आने से हमें ये हो जाता है। घटने की आयु, यह चोट लगने के पश्चात कुछ सप्ताह में ही हो जाता है। रोगी का देखभाल, चोट लगने वाली जगह को साफ कर टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। रोगी को उचित इलाज प्रदान करना चाहिए। रोगी को हल्का और सुपाच्य खाना देना चाहिए। रोकथाम हम कर सकते हैं। चोट लगते ही टेटनस का टीका लगवाना, वातावरण की स्वच्छता पर ध्यान देना। तो हम ये सब करके इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। हमने 5 बीमारी के बारे में पढ़ लिया। अगला है छठा खसरा है। यह एक संक्रामक, यह भी जितना अभी हम पढ़ रहे हैं ये सभी संक्रामक रोग है, ठीक है। यह रोग अधिकतर बच्चों का होता है। रोगी के खांसने तथा छींकने से रोगाणु वायु में दूषित होकर स्वस्थ व्यक्ति के सांस लेने में फैल जाता है और वह रोगी हो जाता है। इसका उद्भवन काल 10 से 12 दिन है। लक्षण क्या है? खांसी और जुकाम होना, तीव्र ज्वर बढ़ जाना, संक्रमण काल 3 सप्ताह का होना, 2-3 दिन तक माथे पर छोटे दाने निकले रहना, फिर धीरे धीरे ज्वर का कम होना और दाने सूख जाना। कारक प्रतिनिधि या विषाणु जनित रोग। संक्रामक रोग नाक तथा गले के स्राव के संपर्क में होता है। घटित आयु या कुछ माह से लेकर 8 वर्ष तक देखने को मिलता है। उपचार अवधि 11 से 12 दिन होना चाहिए। उपचार तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। रोगी देखभाल हम कैसे करेंगे? कमरे को साफ रखना। कमरा लगभग हर रोगी का साफ रहना चाहिए, इसलिए ये कॉमन है। कोई भी आए आप ये वर्ड ज़रूर ऐड कर सकते हैं। कमरे में हल्की रोशनी और संक्रमित व्यक्ति से बच्चे को दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगला 7वां गलसुआ। यह भी संक्रामक रोग होता है जो सर्दियों में, गलसुआ सर्दियों में होता है। इस रोग में चेहरे में सूजन आ जाता है। ये बस चेहरा में ही सूजन दिखाई देगा। इसका 12 से 26 दिन का उद्भवन काल रहता है। लक्षण है मुंह सूखने लगना, कान में दर्द का अनुभव होना, रोगी गंभीर रूप धारण कर दिमाग व रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, लार ग्रंथि बढ़ जाती है, कानों और गालों में सूजन आ जाती है, कान और गाल फूल जाएगा एक तरह से, और मुंह से बार बार लार की ग्रंथि स्राव होगी। कारक प्रतिनिधि है, यह विषाणु द्वारा, ये भी विषाणु द्वारा फैलता है। ये संपर्क में आने से व्यक्ति का होता है जो छींकते और बात करते समय होता है। घटित होने वाली आयु यह बाल्यावस्था में ज़्यादा होता है। उपचार अवधि 7 से 10 दिनों में उपचार होने से व्यक्ति ठीक हो जाता है। देखभाल, रोगों का मुंह नमक के पानी से साफ करना, क्योंकि बार बार मुंह में लार होता है इसलिए नमक के पानी से साफ करवाना। कमरा साफ रखना, गले में आराम लगने के लिए गरारे करवाना, ठीक है। गरारे कराने से भी रोगी को आराम मिलता है। अगला है रुबेला। रुबेला क्या होता है? ये सभी संक्रामक रोग है, इसलिए सबसे पहला बोलना है कि यह एक संक्रामक रोग है और यह सर्दी खांसी द्वारा प्रकट होता है। उद्भवन काल 12 से 15 दिन का होता है। लक्षण है सर्दी, चेहरे पर, शरीर पर गुलाबी चकत्ते, खांसी। इसका कारक विषाणु। ये अभी हम लोगों ने जो 2-3 पढ़ा है ये सबके कारक है विषाणु। संक्रामक कारण है किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। घटित होने वाली आयु 3 से 12 वर्ष यानी शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक यह रोग कभी भी हो सकता है। उपचार अवधि क्या? 8 से 12 दिन के अंदर उपचार होना। रोगी की देखभाल, बच्चे को साफ रखना, स्वच्छ तथा आसानी से पचने वाला भोजन देना, चिकित्सा के निर्देश का पालन करना। रोकथाम कैसे कर सकते? प्राथमिक MMR टीका 15 माह पर एक बूस्टर खुराक 10 से 12 आयु तक दी जानी चाहिए, ठीक है। 9 नंबर है पोलियो। अगला सबीन द्वारा विकसित मौखिक पोलियो विषाणु टीका पोलियो तथा लकवा की रोकथाम के लिए विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। OPV की एक खुराक में 10⁵ एंड 10⁶ तक अणु होते हैं। यह दवा 3 प्रकार से तरल रूप में, यह 3 तरह से बच्चों को दी जाती है। पहली खुराक जन्म के समय दी, पोलियो का पहला टीका जन्म के समय दिया जाता है। दूसरा और तीसरा खुराक 4 से 8 हफ्ता में दे दी जाती है। इसके कारण कोई पीड़ा और ज्वर नहीं होता, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई बच्चे को पीड़ा और ज्वर नहीं आता। इसका उद्भवन काल 7 से 12 दिन का होता है। लक्षण है ज्वर लगभग 99 फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका लक्षण दूसरा है उल्टी, सरदर्द और अतिसार होना, और बालक लकवा तथा अपंगता के प्रभावों से पीड़ित होते। कारक प्रतिनिधि विषाणु है, इसके भी संक्रामक कारक है दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन। उसके बाद घटित होने वाले, विशेष रूप से यह पोलियो जो होता है बच्चों में जिसे होता है वो क्या होता है बचपन में ही हो जाता है। पोलियो मतलब जो चल फिर नहीं सकता अपने पाँव से, उसे ये ज़्यादातर बचपन में ही होता है। उपचार अवधि 2 सप्ताह, किंतु मांसपेशियों के ठीक होने में विलम्ब। इसका कोई उपचार नहीं है, मांसपेशी जो है वो मुड़ जाता है तो इसका ठीक होना थोड़ा असंभव रहता है। रोगी की देखभाल, उल्टी तथा बुखार पर नियंत्रण, बालक को उचित आराम देना, चिकित्सा के निर्देशों और जो चिकित्सक बताएं उसका निर्देश का पालन करना। पोलियो को दवा 3 खुराकों में दी जाती है। 6 सप्ताह, 4 सप्ताह के अंतराल पर दी जाती है। इसके खुराक को
बांट कर दिया जाता है। अगला 10 है हैजा। हैजा क्या, यह बैसिलस जीवाणु द्वारा संक्रमित होता है। विब्रोरा क्रोमा के नाम से जाना जाती है। तो यह रोग तीव्र गति से संक्रमित करता है, इसलिए महामारी का रूप धारण कर। हैजा क्या, एक महामारी का रोग है। जैसे कोविड को भी महामारी की श्रेणी में रखा जाता है, उसी तरह हैजा भी महामारी है। इसके लक्षण क्या है? रोगी को पहले पतले दस्त आते हैं, पेट में दर्द होता है, आँख पीला पड़ जाता है, अधिक ठंड लगती है और अधिक प्यास लगती है और मूत्र आना बंद हो जाता है, यानी उसको टॉयलेट नहीं आता है, बहुत कम मात्रा में आता भी है। तो उचित समय पर इलाज ना मिलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है। फैलने का कारण है संक्रमित जल, दूध अथवा पेय, अस्वच्छ वातावरण और रोगी के गंदे वस्त्र। हैजे के रोगी की देखभाल कर रहे व्यक्ति की अस्वच्छता द्वारा। कारक तत्व हैं ब्रिवोला कॉमा। संक्रमण की आयु 2 से 10 वर्ष की आयु तक होते हैं। उद्भवन काल 1 से 5 दिन तक। घटित अवस्थाएं किसी भी आयु में यह हो सकता है। रोग की अवधि लंबे समय तक देखभाल तथा उपचार होना चाहिए। रोगी की देखभाल, तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए ताकि शरीर में जो पानी की कमी है वो ना हो। समय पर डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। देखभाल कर रहे व्यक्ति को अपनी स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए डिहाइड्रेशन पद्धति का उपयोग करें। इसके बाद अगला है 11 अतिसार। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए मैं इसका 3rd पार्ट लेकर आऊँगी, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 3rd पार्ट आए तो सबसे पहले आप देखें। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आगे का जो भी है क्वेश्चन आंसर दिखाना, फिर जो थोड़ा बहुत है उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं इसका 3rd पार्ट लेके आऊँगी। तो आप उसको ज़रूर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।